ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ब्रह्मा कुमारीज के अंदर बहुत तेजी से वायरल होती जा रही है, और उस पुस्तिका का नाम है ज्ञान अमृत। अर्थात वो ज्ञान अमृत पुस्तिका जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के टाइटल्स आते हैं, जैसे राजयोग क्या है, तनाव कैसे दूर रहेगा, अपने पर्सनल अनुभव शेयर किए जाते, और इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद आपकी चेतना में सुख, शांति, पवित्रता भी आएगी। यहाँ तक कि इस पुस्तिका में कई ब्राह्मण, कई आत्माओं के, कई व्यक्तियों के अपने पर्सनल अनुभव है, कैसे वो ज्ञान में, कैसे उन्हें राजयोग का अभ्यास किया, कैसे उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त किया। क्योंकि इस पुस्तिका में ये केवल पुस्तिका नहीं, इसमें पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस है। कहते हैं अनुभव हमें ज्यादा सिखाता है। दुनिया में भी आपने सुना है ना, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। और इस पुस्तिका में आप मानेंगे नहीं कि भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के तरीके भी पता चलते हैं। और ये पुस्तिका कोई आम पुस्तिका नहीं है, और जगह आप जाएंगे तो और पुस्तिका मिल सकते, लेकिन आपको अभी ये पुस्तिका दिखाता हूं। तो ये वही पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद कई आत्माओं के मन के अंदर की चेतनाएं बदलती जा रही है। ये कोई कॉमन बुक नहीं है। ये अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी जा सकते हैं। इसको घर बैठे भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। देखो, इसमें सेवाओं के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसमें पता है कि राजयोग क्या है, राजयोग जीवन जीने की कला है। जैसे इस मास की जो ज्ञान अमृत पत्रिका है, ये मई की है जो अभी चल रहा है, और इसके अंदर भिन्न भिन्न टाइटल आए हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर टाइटल आए हैं कि योग के अभ्यास के लिए नियम, फिर हंस बुद्धि अपनी कैसे बनाएं, क्रोध अग्नि से कैसे बचें, तुमको ना भूल पाएंगे, तुमको रोज सलाम है। कविताएं भी हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको एक कविता इसी के अंदर की सुनाऊंगा। पहले इसके इंडेक्स बता देता हूँ। और कहते हैं सन मौन रहते हैं, संत जोते मौन रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। शिव बाबा सदा मेरे साथ है, राजयोग से व्यवहार में कुशलता आती है। आबू तीरथ एक दिन विश्व का पहला अजूबा कहलाएगा। कहते हैं ना, 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, 8वीं नहीं हमारी पहली जोड़ी है शिव बाबा और अपनी। और सच्ची सेवा समाचार, कर्मों की खेती, सचित्र सेवा समाचार, बैलगाम घोड़ा। ऐसे अनेक इसके अंदर अभ्यास टाइटल है। और इसके अंदर की एक आपको सुंदर कविता सुनाता हूँ। अभी बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छी लगी थी वो सुनकर, पढ़कर। इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें हर चीज है। और जगदीश भाई, क्या जगदीश भाई जी के बारे में इसमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आए जगदीश भाई के। क्योंकि जगदीश भाई के अंदर बहुत, देखो जगदीश भाई की एक पर्सनल लाइन आपको बता देता हूँ। ये पहला पार्ट एकदम पक्का था। पहले इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े क्लासरूम नहीं हुआ करते थे, सीमित स्थान से कार्य करना पड़ता था। उस समय का अनुभव आपने सुनाया होगा। आप लिखते हैं कि तब बहुत समय तक लिखने के बाद पैर हिलाने डुलने में मन में आता था कि सीधे कर लिया जाए, लेकिन बहनों के सामने बैठे होने की स्थिति में वे उनके पैर पसार नहीं बैठते थे, फिर भी सिकुड़ लेते थे। वे कहते थे कि बहनें जो ज्ञान वीणा धारणी है, उनके ऊपर स्वयं परमात्मा ने ज्ञान का कलश रखा है। भला इन पवित्र बहनों के और पैर पसार कर कैसे बैठ सकता हूँ। ये जगदीश भाई जी का अपना अनुभव कि बहनें सामने बैठी और हम बड़ों के आगे कैसे, कई बार होता है ना हमारे बड़े आगे बैठते हैं, कई बार मुरली क्लास में भी होता है कि सामने मुरली क्लास चल रही, कई कुर्सी के ऊपर कुर्सी पैर रखकर ऐसे बैठ जाते हैं। आपको सेंस होना चाहिए कि सामने भगवान के महावाक्य चल रहे तो हमें पैर उस तरफ नहीं करना चाहिए। कईयों की आदत होती है, तो इस चीज को ध्यान रखो। देखो जगदीश भाई का कितना पर्सनल अनुभव है, क्योंकि जो जितने महान थे वो उतने ही निर्माण थे। और इसमें एक बहुत अच्छी एक सुंदर कविता आई है, वो आपको अभी सुनाता हूँ। पहले ढूंढ लूँ। हाँ, इस कविता का टाइटल क्या है, देखो। तुमको रोज सलाम, तुमको रोज सलाम, रोज सवेरे खत लिखता हूँ बच्चों आपके नाम। शिव बाबा कहते हैं, रोज सवेरे खत लिखता हूँ बच्चों आपके नाम, मेरे मालिक को मैं करता हूँ तुमको रोज सलाम। मैं तो केवल ब्रह्मलोक का मालिक कहलाता हूँ, तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम का दिलवाता हूँ, तुम बच्चों को शांति धाम और सुख धाम का दिलवाता हूँ।
दो दो लोग के मालिक बनते हो मुझसे ऊंचा नाम, मेरे मालिको मैं करता हूँ तुमको रोज सलाम। द्वापर के आने पर भक्ति में पूजे जाते हो, बच्चों की महिमा कर रहे शिव बाबू। द्वापर युग के आने पर भक्ति में पूजे जाते हो, मूर्ति बनाकर कीर्तन करके खूब रिझाए जाते हो। पूर्ण कर मांगो भक्तों की करते काम तमाम, मेरे मालिको मैं करता हूँ तुमको रोज सलाम। ईश्वरीय शिक्षा देकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, जिसके प्रतिफल में केवल अवगुण तुमसे लेता हूँ। कण कण में भगवान कह फिर भी करते हो बदनाम, मेरे मालिको मैं करता हूँ तुमको रोज सलाम। मीठे बच्चे कहकर मैं तुमको रोज पढ़ाता हूँ, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कहकर मैं तुमको रोज पढ़ाता हूँ, राजयोग की शिक्षा देने परम धाम से आता हूँ। पावन बनकर याद करो लाया हूँ ये पैगाम, मेरे मालिको मैं करता हूँ तुमको रोज सलाम। आगे क्या कहते बाबा, नूरे रतन और मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नूरे रतन सिकी लदे बच्चे, तुम पर सर्व लुटाता हूँ, सभी खजाने देकर फिर भी तुम्हें कूले पर तुम्हें बिठाता हूँ। मेरी केवल महिमा होती, शिव बाबा कहते हैं मेरी केवल महिमा होती, परिवर्तन के तुम करते काम, मेरे मालिको मैं करता हूँ तुमको सलाम। सोचो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, अनुभव हैं, सेवाओं के तरीके हैं, इसलिए इस पुस्तिका को अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तिका में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो आपको सेवाओं में काम करेंगी। क्योंकि मन का भोजन क्या है, संकल्प, लेकिन बुद्धि का भोजन क्या है, ज्ञान। जैसे शरीर को ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दाल रोटी चावल, ऐसी पॉजिटिव फूड से हमारे हेल्थ ठीक रहते। ऐसी बुद्धि को अच्छा करने के लिए आपको रोज मुरलियां, ज्ञान अमृत, अपने यज्ञ का इतिहास पढ़ना ही चाहिए। और याद रखो ब्राह्मणों, बच्चों, लौकिक हो या अलौकिक कोई भी हो, इस पुस्तिका को सेवाओं में खूब यूज करो, क्योंकि इसको पढ़कर लोगों की चेतनाएं शांत हुई है, उनमें आत्मिक बल आया है, उनके अंदर शारीरिक बल आया। क्योंकि जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमें खुशी सी होती है, एक आनंद आता है और हमें नई चीजें सीखने को मिलती है। बाकी इसकी मोर डिटेल जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारीज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन से अच्छा है आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी नजदीकी सेंटर जाएं और इस ज्ञान अमृत पत्रिका की रजिस्ट्रेशन कर इस पुस्तिका को, इस किताब को रोज नहीं माना महीने के एंड में जब ये आती है इसको ले जाए, पहले खुद पढ़े, फिर दूसरे को सेवा में दे दें, फिर उससे कह दे आप पढ़ें, फिर आप तीसरे को दे दें। इससे क्या होगा, एक ज्ञान खजाना, बाबा कहते हैं तेरे भाणे सबका भला। ठीक है माय डियर फैमिली, बाकी मोर डिटेल गोइंग टू ब्रह्मा कुमारीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अ चैनल ऑफ बीके अजीत व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड प्लीज ज्वाइन टू ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज खुशी या तनाव स्वयं करे चुनाव। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। क्योंकि बाबा कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलेंगी जिनके सपनों में जान होगी, और बाबा जिनके साथ होंगे रास्ते उनके ही साफ होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति। भूल चूक के लिए दिल से क्षमा चाहते हैं। क्या पाठ, क्या लाइन या आप क्या जानना चाहते हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, जरूर बताएं, जरूर बताएं। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।